इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सरकार गौसे आजम किन वालिदैन से पैदा हुई, मैं एक मकरू चेहरा वो दिखाना चाहता हूं कि जो ऐसे बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बुजुर्गों की तौहीन करते हैं, और आज हम इनको भी समझ नहीं पा रहे। इनकी टोपी, इनके जुब्बों को देखकर हम इनके बदअकीदगी को नजरअंदाज करके इनको मुसलमान समझ रहे हैं। आपके इलाके में एक बहुत बड़ा कार्टून है, मैं उसको कार्टून कहता हूं, वहाबियों का इस वक्त बहुत बड़ा अल्लामा मानता है, एक नंबर का कज्जाब और झूठा, मगर ये कौम अपने झूठे इस मौलवी को सर पे बिठाए हुए है। इसका नाम है मौलवी चर्ची। आइए जरा इसको देखिए। अभी मैं अकीदे की बात पर आया हूं, इस्लाह पे तो और बहुत बोला जा सकता है, लेकिन स्क्रीन भी लगाया गया है और इंतजामिया और बानियाने मजलिस का तकाजा है, उनका मुतालबा है कि कुछ वीडियोस भी मुझे दिखाने। आइए मैं चर्चिस की आपको वीडियो दिखाता हूं, जरा देखिए आप। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी। एक किताब, मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी। अरे तो पढ़ के मैं दंग, बड़े पीर साहब अपनी माँ के पेट में और जंगल में उनकी माँ 7 महीने का हमल, अभी 2 महीने बाकी है, और माँ जंगल में। कोई पूछेगा माँ जंगल में क्यों? चुप। इस पोजीशन में डॉक्टरनी नर्स ये कहती है कि नहीं आराम करो, लेकिन वो साहब गए कहां? जंगल में गई उनकी माँ। बड़े पीर साहब की माँ पर किसी ने गलत नजर डाल दी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। बड़े पीर साहब माँ के पेट में आग बबूला हो रहा है, कमीना मेरी माँ पे गलत नजर डाल रहा है। वो अंदर देख रहे हैं कि बुरी नजर डाल रहा है। और जब वो आया और माँ के कपड़े फाड़ने, इज्जत लूटने के लिए, तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले। ये करामत है, करामत। और बड़े पीर साहब माँ के पेट से तलवार लेके बाहर निकले, कत्ल कर दिया उस आदमी को, मार डाला, फिर माँ के पेट में घुस गई। मैं ये किताब पढ़ रहा था इसी टाटा हॉस्पिटल में, मेरा चचेरा भाई बीमार था कैंसर का। मैं इस किताब को पढ़कर अपना टाइम पास कर रहा था, तो मेरा दोस्त कहने लगा मौलवी साहब जब वो निकल ही गए थे तो घुसने की जरूरत क्या थी? मैंने कहा कोर्स पूरा करते गए थे, भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। ये करामत है करते हो तुम। किसका मजाक उड़ा रहा है ये खबीस? गौस पाक की वालिदा। अब आप कहेंगे कि नहीं, एक किताब का हवाला दिया है, कह रहे हैं कि किताब आती है सीरत गौसे पाक, और मैं कहां से लाया हूं? पाकिस्तान से लाया हूं। मेरा भाई बीमार था बंबई के टाटा हॉस्पिटल में, कैंसर का मरीज था, मर गया मरदूद, फातिया ना दुरूद, मर भी गया हूं कभी सब तक, क्योंकि ये बयान बहुत पुराना, तकरीबन 12 साल पुराना। तो वो हॉस्पिटल में बीमार था, तो मैं उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था, टाइम पास करने के लिए वो किताब में पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा हुआ था कि गौसे पाक अपनी माँ के पेट में थे, 7 महीने का हमल था, गौस पाक की माँ जंगल में घूमने के लिए निकली। तो उधर से 2 लोग या एक शख्स आ रहा था, गौस पाक की माँ बहुत खूबसूरत थी, मतलब जब वो निकली भी तो बेपर्दा थी, चेहरे पे नकाब वगैरह। तो चेहरे पे नकाब पड़ी, खूबसूरती देखा गौस पाक की माँ की, तो उसकी नीयत खराब हो गई। तो उसने गौस पाक की माँ की इज्जत लूटने के लिए हाथ डाला। गौस पाक माँ के पेट से ये मंजर देख रहे थे, जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए कि मेरी माँ की इज्जत लूट रहा है, तो पेट से तलवार लेके भाग गए और उसको कत्ल कर दिया। और फिर दोबारा माँ के पेट के अंदर चले गए। तो कहता है कि जब ये मैं किताब पढ़ रहा था, मेरा एक दोस्त भी बाजू बैठा हुआ था, उसने कहा कि जब वो बाहर आ ही गए थे, पैदा हो ही गए थे, बाहर तलवार लेकर आ गए, दोबारा पेट के अंदर फिकाई को चले गए। तो मैंने कहा वो 7वां महीना कोर्स कंप्लीट करने के लिए गया, कोर्स पूरा हुआ नहीं था, 9 महीने पूरे हुए। अब 12 साल का अरसा हो गया, इस खबीस से हम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि ये कौन सी किताब है, कहाँ ये वाकया लिखा है, मगर ये मरदूद आज तक वो किताब न दिखाने के लिए तैयार, न बताने के लिए तैयार, न सामने बैठने के लिए तैयार। इससे ये पता चलता है कि ये वहाबी बदअकीदों की वो जमात है कि जो हमारे बड़े बड़े औलिया के नाम से झूठ मंसूब करके मजाक उड़ाते हैं और लोगों का अकीदा बिगाड़ते हैं। अब जाहिल जो इनको मौलवी आलिम समझते हो, कहते देखो यार ये बरेलियों ने अपनी किताबों में कैसी कैसी बातें लिख रखी हैं, तो इनका फिरका जो गलत है, इनकी जमात गलत, मगर वो सोच नहीं पाते कि भाई इस मौलवी का गिरेबान पकड़ के पूछे भी तो कि भाई वो किताब कहाँ, जरा दिखाओ तो यार, हमने तो इसी बात कभी सोची। अब मैं देखिए वो इस्लाम माशरा के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं कि पहले देखना पड़ेगा कि गौसे आजम की माँ का आलम क्या था किताब में, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। हजरत शेख अबू सालेह बड़े नेक बुजुर्ग गुजरे, जवान, अपने वक्त की जवानी का आलम था। गीलान करके जो ईरान का एक शहर है जिसको जीलान भी बोलते हैं, असली नाम उसका गीलान है, फारसी में गाफ से बोला जाता है क्योंकि अरबी जबान में गाफ नहीं तो उसको जीलान बोला जाता है। नाम था उनका शेख अबू सालेह। जवानी के आलम में वो नौजवान इबादत गुजार, मुत्तकी व परहेजगार, दुनिया माफिया से बेनियाज, हम वक्त इबादत में मशगूल रहते थे, भरी जवानी। और आलम यह था कि दिन को रोजा रखते शेख अबू सालेह, रात रात भर इबादत करते।
और जब पता चलता कि कहीं जिहाद हो रहा है तो फी सबीलिल्लाह जिहाद में शिरकत करते थे। जिहाद से इतनी रग़बत और मोहब्बत थी कि लोगों ने नाम ही रख दिया जंगी दोस्त। जंग को दोस्त रखने वाला अल्लाह कभी पड़ गया जंगी दोस्त। शेख अबू सालेह जंगी दोस्त। एक मरतबा कई दिन से रोजे से थे और इत्तेफाक की बात कि सहरी और इफ्तारी में कुछ खाने को दस्तयाब नहीं था, कुछ मिल नहीं पा रहा था। पानी पी के सहरी करते थे, पानी पी के इफ्तार करते थे। एक मरतबा रोजा रखे हुए किसी कैफियत में 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, बस पानी से सहरी और पानी से इफ्तार हो रहा था। दरिया के किनारे बैठे थे, इफ्तार का इंतजार कर रहे थे कि इफ्तार का वक्त हो तो पानी पी के इफ्तार करूं। तभी देखते कि दरिया में एक सेब बहता हुआ। ख्याल हुआ कि अल्लाह की तरफ से भेजा जाए। हाथ बढ़ाया, सेब को पकड़ा और उसी सेब को खाकर इफ्तार किया। 3 दिन के बाद कुछ खाने को मैसर आया। सेब जब खा चुके, नमाज मगरिब अदा की, ख्याल आया, अपने दिल से कहा, अपने नफ्स से कहा, अबू सालेह ये सेब बहता हुआ आया, तूने ये समझ के कि अल्लाह की तरफ से आया खा लिया? यकीनन कोई आसमान से तो सेब टपका नहीं, किसी न किसी दरख्त का सेब होगा, किसी न किसी के दरख्त से गिरा होगा। और ये दरख्त जिसके बाग में होगा, जिसकी जमीन पर होगा, ये उसका मालिक है, उसके मालिक की इजाजत के बगैर ये सेब तूने खा लिया। कयामत के दिन अल्लाह ताला इस सेब के बारे में सवाल करेगा तो तू क्या जवाब देगा? ये तो बाग के मालिक की इजाजत के बगैर ये सेब खाना जो है, ये तो अमानत में ख्याल है, कयामत में पकड़ होगी इस पर। बच्चे इसी ख्याल है, लरज़ कांपने लगे, दरिया की मुखालिफ सिर्फ में चलना शुरू किया ताकि मालूम करे कि आखिर किस दरख्त का सेब। कुछ दूर आगे जब पहुंचे, आगे बढ़े, देखा कि दरिया के किनारे एक बाग है सेब का। बहुत सारे दरख्त हैं जिनकी शाखें झुककर दरिया की तरफ झुकी। आपने समझ लिया कि यकीनन इसी बाग के दरख्तों का सेब है, क्योंकि इनकी शाखें दरख्त की जो है दरिया के पानी की तरफ झुकी है। इनमें से किसी दरख्त से सेब टूटा गिरा और यह बहता हुआ है। आप आए बाग में और मालूम किया, आपको लोगों से पूछा कि ये बाग किसका है? लोगों ने कहा कि गीलान के एक बहुत बड़े बुजुर्ग अमीर और कबीर मुत्तकी है, बड़े अल्लाह के वली है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, कि ऐसे कई बाग है। ये हज़रत अब्दुल्लाह सुकई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग है, ये उनका बाग। उनके घर का पता पूछा, उनके महल पहुंचे, अमीर और कबीर के महल में रहते थे। अब्दुल्लाह सुकई रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग तरीन परहेज़गार शख्स थे, दौलतमंद होने के बावजूद वो बुजुर्ग और मुत्तकी थे, इबादत गुजार थे। सलाम किया हाजिर हुए, कहा सरकार मेरा नाम अबू सालेह है और ऐसा ऐसा वाकया हुआ कि मैं इफ्तार कर रहा था, सेब बहता हुआ या मैंने खा लिया। फिर जब मैंने जस्तुजू और तलाश की तो मालूम होता है कि वो आपके बाग के दरख्त का सेब है। चूंकि मैंने आपकी इजाजत के बगैर वो सेब खा लिया है तो कयामत में अगर अल्लाह उस सेब के बारे में सवाल कर लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो सरकार मैं माफी के लिए आया हूँ, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, मैं मुफलिस हूँ, अगर रकम होती तो मैं वो रुपये देके आपको राजी कर लेता। बस ये चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप उस सेब का जो है मैंने खा लिया बगैर इजाजत के, आप मुझे माफ कर दें। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई के सर से पैर कर देता, हैरान हो गया, भरी जवानी में ये एक सेब की माफी के लिए कोई आ रहा है? यहाँ तो लोग प्रॉपर्टियां हड़प करके नकार नहीं लेते थे, जमीनें खा जाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं। ये कैसा नौजवान है जिसको एक सेब के जवाब का इतना एहसास है? सर से पैर तक देखा और दूसरे ही लम्हे फिर एक जहन में ख्याल आया, उन्होंने कहा कि देखो नौजवान, अगर तुम चाहते हो कि जो सेब तुमने मेरे बाग का बगैर इजाजत के खाया इसके एवज में तुम्हें माफ कर दूं तो मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? मुझे बता। का शर्त है कि तुम्हें मेरे बाग की 1 साल रखवाली कर दी। अगर तुमने मेरे बाग की 1 साल रखवाली की तभी मैं तुम्हें इस सेब का जो तुमने खाया है इसकी माफी दूंगा, और अगर तुम्हें माफी नहीं चाहिए तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। हज़रत अबू सालेह, शेख अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ देर सोचा, कहा कि हुजूर मुझे मंजूर है, आज से मैं आपके गुलाम हूँ, आपका खादिम हूँ और आपके बाग की रखवाली मेरे से। बाग में आया फिर रखवाली कर। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कुछ साथियों और दोस्तों के साथ बाग में पहुंचे। जब बाग में पहुंचे तो हज़रत शेख अबू सालेह को आवाज दी, अबू सालेह दरख्त से कुछ अच्छे सेब तोड़ के लाओ, हमारे कुछ दोस्त आए, उनकी जियाफत करो, मेहमान नवाजी करो, हमारे बाग के सेब उनके सामने पेश करो ताकि वो हमारे बाग के सेबों को खाकर खुश हो जाए। अबू सालेह ने कुछ दरख्त से सेबों को तोड़ा, एक कष्ट में एक थाल में सजाया, दोस्तों के सामने लाया। अब दोस्तों ने जब सेब खाना शुरू किया, इत्तेफाक से जो भी सेब उठाते थे, दांत लगा के तोड़ते थे, वो सेब जो है बदमजा और खट्टा होता था, मीठा नहीं होता था, लजीज नहीं होता था, बदमजा। वो सेब रख दिया। हज़रत अबू सालेह, हज़रत अब्दुल्लाह सुमई ने देखा तो बड़े नाराज हुए, कहा कि अबू सालेह इतने महीने हो गए तुम्हें इस बाग की रखवाली करते हुए, अब तक तुम्हें ये पता नहीं कि किस दरख्त के सेब पक जाते हैं, किस तरह के लजीज है, किस तरह के मिठास किस सेब में होती है, अब तक तुम जान ना सके, सारे सेब खट्टे और एकदम बदमजा ले आए हो। जब ये नाराजगी के साथ कहा तो हज़रत शेख अबू सालेह कमाल कहते हैं कि हुजूर माजरत चाहता हूँ, हकीकत में मैं इस दरख्त के सेब किस तरह के होते मैं नहीं जानता। वजह यह है कि आज तक मैंने इन बागों से एक सेब भी नहीं खाया है, इसलिए कि आपने बाग की रखवाली के लिए मुझे रखा है, सेब खाने की इजाजत नहीं दी थी।
बच्चे ऐसी सुना हजरत अब्दुल्ला सुमई ने तो और हैरान हुए कि इतना अमानतदार, इतना नेकोकार नौजवान तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। बड़ा बहरहाल मुतासिर हुए, वहां से भी चले आए। जू तू करके 1 साल गुजरा, मुद्दत पूरी हुई। जब साल की वो दिन पूरा हुआ, हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह अब्दुल्ला सुमई की महल में हाजिर हुए और कहा कि हुजूर आज 1 साल की मुद्दत पूरी हो गई, मैंने वादे के मुताबिक 1 साल आपकी बाकी रखवा दी। अब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमा दे कि मैंने तुझे माफ कर दिया, ताकि मैं अल्लाह की पकड़ से बच सकूं। हजरत अब्दुल्ला सुमई के दिमाग में, दिल में ख्याल आया, एक इरादा आया। उन्होंने कहा कि अबू सालेह यूं माफ नहीं किया जाए, हमारी एक और शर्त है, जब तक उसको पूरा ना करोगे हम माफ नहीं करेंगे। सरकार अब क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम्हें हमारी बेटी से निकाह करना है। कहा कि मुझे कोई हर्ज नहीं, अगर आपकी बेटी की निकाह की शर्त है और इसके बाद आप मेरा जुर्म माफ कर सकते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन हुजूर पहले जान ले मैं मुफलिस आदमी हूं, मुझे खुद फाके गुजरते हैं, मुझे कई दिन तक कुछ खाने को मैसर नहीं आता, और आपकी बेटी तो शहजादी है, महलों में पड़ी है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने की आदी है, क्या वो मुझ मुफलिस के साथ खुश रह सकेंगे? हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया कि फिक्र न करो, वो हमारी इकलौती बेटी है, जितनी दौलत हमारी है वो सब उसी की है, उसके खाने पीने की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उससे हमारी बेटी से निकाह करो। कहा हुजूर अगर ये बात है तो मुझे मंजूर है, मुझे कोई हर्ज नहीं, काम अगर सुन लो, हमारी बेटी में कुछ ऐब है, वो ऐब जान लो पहले, ऐसा ना हो कि निकाह के बाद फिर तुम एतराज करो, गिला करो, शिकवा करो कि शादी से पहले सब बताया नहीं था। इसलिए पहले अच्छी तरह से जान लो कि हमारी बेटी में कुछ ऐब है, उसके बाद फिर सोच समझ के जाओ। कहा हुजूर बताएं क्या ऐब है आपकी बेटी? कहा वो आंखों से नाबीना है। शेख अबू सालेह ने कहा मुझे मंजूर है। कहा सुनो सुनो अबू सालेह, जल्दबाजी ना करो, वो कानों से बहरी भी है। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा अबू सालेह सुनो, वो गूंगी भी है, बोल नहीं सकती। कहा मुझे तब भी मंजूर है। कहा अबू सालेह उसमें एक ऐब और है कि वो हाथों से लूंगी। कहा हुजूर तब भी मुझे मंजूर है। कहा अबू सालेह वो पैरों से लंगड़ी भी है। कहा हुजूर मुझे तब भी मंजूर है। कहा अजीब नौजवान हो, ऐसा कोई ऐब नहीं जो मेरी बेटी में नहीं कि वो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों से लूली है, पैरों से माजूर और लंगड़ी है, तब भी तुम ऐसी खातून, ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो? शेख अबू सालेह जवाब देते कि हुजूर अगर आपकी बेटी से शादी करने के बाद अगर आप इस खता और इस गुनाह को माफ कर दे और अल्लाह की पकड़ से मैं कयामत में बच जाऊं तो ये सौदा मेरे लिए बहुत सस्ता है, इसलिए कि अल्लाह की पकड़ इससे बहुत ज्यादा सस्ता है। अब्दुल्ला सुमई ने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हें मंजूर है तो फिर मुझे क्या आ गया, जाओ आज असर के बाद तुम्हारे कोई दोस्त वगैरह उनको ले आओ। कमरे से बाहर निकल आए। सहन में हजरत अब्दुल्ला सुमई रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अबू सालेह को भागता हुआ आता देखा। कहा अबू सालेह क्या हुआ, क्यों कमरे से बाहर आए? आज तो तुम्हें अपनी दुल्हन के साथ होना चाहिए, आज शादी की तुम्हारी खास और अहम रात है, पहली रात है। कहा हुजूर मालूम होता है कि दुल्हन तब्दील हो गई, कसम खुदा की ये मेरी दुल्हन नहीं है, किसी और की दुल्हन है। अबू अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराया। कहा तुम कैसे कह सकते हो? कहा हुजूर आपने तो कहा था कि वो आंखों से नाबीना है, मुंह से गूंगी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, मगर खुदा की कसम मैंने उसमें कोई ऐब ना पाया। जब मैंने सलाम किया तो उसने जवाब दिया तो मैंने जान लिया कि वो बोल सकती है। मैंने घूंघट उठाया तो उसने मुझे निगाह भरकर देखा तो मैंने जाना कि वो देख भी सकती है, और मेरे सलाम को सुना तो मैंने जाना कि वो कानों से सुन सकती है। और जब मैं घूंघट उठा रहा था तो शर्म के मारे उसने घूंघट को मजबूत पकड़ा तो मैंने जाना कि उसके हाथ भी सालिम है। और जब मैं कमरे से भागा तो वो बिस्तर से, पलंग से उतर पड़ी तो मैंने जाना कि वो चल भी फिर सकती है, और चेहरा इतना हसीन और जमील, खुदा की कसम मैंने ऐसी हसीन औरत आज तक नहीं देखी। मालूम होता है किसी और की दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन नहीं है, मुझे गलत जगह पहुंचा दिया। अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराया। कहा नौजवान मुबारक हो, तुम्हारी ही बीवी है, तुम्हारा निकाह उसी से हुआ और ये मेरी ही साहबजादी है। हुजूर आप तो ये कहते थे, फिर ये क्या था? कहा सुनो मैंने जो कुछ कहा वो झूठ नहीं था, हकीकत था, मगर तुम उनकी ताबीरों को समझ ना सके। मैंने कहा आंखों से अंधी है, इस बुनियाद पे कहा कि आज तक उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। मैंने कहा कि वो गूंगी है, उसने आज तक कभी अपनी जबान से खिलाफ शरअ जुमला कहा नहीं है। मैंने कहा कि कानों से बहरी है, उसने शरीयत के खिलाफ कभी कोई बात सुनी नहीं है। मैंने कहा हाथों से लूली है, कभी शरीयत के खिलाफ उसका हाथ बढ़ा नहीं है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, शरीयत के खिलाफ उसका कभी कदम उठा नहीं है। मेरी बेटी मुत्तकी और परहेजगार है, मैं खुद फिक्रमंद था कि ऐसी नेक साले बेटी के लिए कहां उसके जैसा शोहर तलाश करूं। अल्लाह ताला ने तुम जैसे मुत्तकी नौजवान को मुझ तक पहुंचा दिया, जिसका जो हक था अल्लाह ने वो हक उसको अता फरमा दिया। जाओ यही तुम्हारी जिंदगी गुजारी अबू सालेह ने। इन्हीं से फिर जो एक शहजादा पैदा होता है, यही हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। ये सरकार गौसे आजम की वालिदा और गौसे आजम के बाप इतना परहेजगार कि एक सेब के बदले के लिए जिसने इतनी मशक्कत उठाई हो, माँ के तकवा परहेजगारी का यह आलम कि किसी गैर मर्द को किसी कभी देखा ना हो, गैर मर्द से जिसने कभी बात ना की हो, किसी गैर की आवाज को कानों में ना सुना हो, खिलाफ शरीयत जिसके कदम ना उठे हो, वो कब जंगल में सैर के लिए बेपर्दा निकल गई?
वो कौन सा मौका था कि जब गौसे आजम अपनी वालिदा के शिकम में थे और वो जंगल में 7वें महीने में अकेले तन्हा, बगैर किसी खादिम, बगैर किसी खिदमतगार, बगैर किसी महरम के अकेले तन्हा जंगल में जा रही थी और कोई बदबख्त आके माज़अल्लाह उनकी नामूस पर हमला कर रहा था। शर्म नहीं आती तुमको? बुजुर्गों की तौहीन कर रहे हो खबीस। यकीनन वो तेरी माँ थी, तूने वाकया बदला। वो यूपी के जंगल में लोटा लेके हगने गई थी और वहां 2 लोगों ने तेरी माँ पे हमला किया, उसकी इज्जत तार-तार की और तब तू पैदा हुआ उसके नतीजे। अंदाजा लगाइए, जो बड़े बड़े बुजुर्गों की वालिदा का इस तरह मजाक उड़ाई, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अरे तुम अगर गौस पाक को नहीं मानते ना मानो, तुम सरकार गौसे आजम से मोहब्बत ना करते, तुम्हारी बदनसीबी। अगर तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि करोड़ों अरबों और सदियों से जिसकी अकीदत बड़े बड़े बुजुर्गों ने मानी हो, जिसकी शान और अज़मत का ये आलम हो कि वक्त मुजद्दिद ने जिसके बारे में कहा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। उसकी इज्जत माँ वालिदा मोहतरमा के बारे में तुम ज़बान दराजी करो खबीस। और तुम्हें हक नहीं कि अगर मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कहा तो तुम शिकायत करो कि फारूक रज़वी तुमने हमारी माँ को बदकारा कहा। जब तुम गौसे आजम की वालिदा का एहतराम नहीं कर सकते तो हम तुम्हारी माँ का एहतराम क्यों करें? जैसा बोंगे वैसा पाओगे, गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा लोगे। इल्म से बात करोगे इल्म का जवाब दोगे, बदतमीजी से बात करोगे तो फिर तुमसे बड़े बदतमीज है, वैसा भी जवाब देना है। तो अंदाजा लगाइए, ये वो फिरका है कि जो झूठ बोलने पर आता है तो इतना झूठ बोलता है। और यही खबीस एक दूसरे मकाम पर क्या कहता है, ये जरा गौसे पाक का इसने मजाक उड़ाया दूसरी जगह, ये जरा सुनिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं, नीचे लिखा हुआ आगे, जब 2 महीने और पूरे हो गए तो बड़े पीर साहब माँ के पेट से बाहर निकले, पैदा हुए। रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान का। सुबह सहरी का वक्त था। माँ ने दूध से लगाया, दूध पी लिया। अजान की आवाज आने लगी, दूध पीना छोड़ दिया। माँ ने सुबह सूरज निकलने के बाद पिस्तान से लगाया लेकिन दूध न पिया। जोहर के बाद दूध से लगाया तो दूध नहीं पिया। असर के बाद दूध नहीं पिया। मगरिब की अजान हो रही थी। बड़े पीर साहब अपनी माँ के दूध से लगे हुए थे, यानी सुबह फजर से पहले पैदा हुए, सहरी की, दूध पिया और शाम को मगरिब के बाद, मगरिब की अजान हो रही थी तो इफ्तार किया। नीचे लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा नोट करके, वहाबियो, क्या माँ के पेट से पैदा होने वाला ही एकदम रोजा रखता हो? ऐसा नेक आदमी और ऐसा नेक बुजुर्ग क्या तुम्हारे खानदान में भी पैदा हुआ है कोई? ये नीचे लिखा है नोट, वहाबियो, क्या इतना बड़ा बुजुर्ग तुम्हारे खानदान में भी पैदा हुआ है जो पैदा होते ही रोजा रखता हो? मेरा दोस्त कहने लगा, जर्जी साहब, मौलाना, जब ये बताओ, ये रोजा तो पेट से पैदा होते ही रखने लगे तो इन्होंने जोहर की नमाज कहां पढ़ी, फजर की नमाज कहां पढ़ी? रोजा बड़ी इबादत है या नमाज? रोजा तो माँ के पेट से पैदा होते ही रख रहे हैं और नमाज पढ़ी नहीं रहे तो नमाज कहां पढ़ी? मैंने कहा चुप, मुझसे क्या पूछता है? नमाज पढ़ी होगी किताब लिखने वाले मौलवी की खोपड़ी में। तू नमाज के बारे में सोच रहा, मैं कुछ और सोच रहा हूं। तो वो कहता, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, मैं ये सोच रहा हूं, 2 महीने पहले जब अम्मा के पेट से निकले तो तलवार लेके निकले, मारा, कत्ल किया, फिर तलवार लेकर घुस गए। 2 महीने पूरे हुए तो तलवार अम्मा के पेट में ही छोड़ के क्यों चले आए? वो तलवार कहां गई? अम्मा के पेट में होगी तो चुप रही होगी। मैं ढूंढ के मर गया कि वो तलवार कहां गई, आज तक दास्तान नहीं मिली, पता नहीं। अरे हम तो तेरे हलाली होने का सर्टिफिकेट ढूंढ के थक गए, मगर तेरा हलाली होना साबित नहीं हुआ। तेरे बाप का ही पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर तेरा बाप होता तो अपने बाप को जानता तो हमसे मुनाजरा करता और सबसे पहले मुनाजरे में ये साबित करता, 12 साल से मैं इसको ललकार रहा हूं, इस खबीस के बच्चे को, तू हमारे मुझसे मुनाजरा करता और बताता कि भाई ये जो तू बकवास कर रहा है तलवार वाले वाकई की, है कहां लिखा हुआ? याद रखिए, हमारे किसी आलिम ने बकवास नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बहुत सी किताब यहाँ टेबल पे रखी है उसी नाम की, जिस किताब के नाम का लिखा जिक्र सीरत गौसे पाक, यहाँ किताब रखी है ऐसी बहुत सारी और भी है। मैं जो सारे बैग में नहीं ला सकता क्योंकि फ्लाइट से मैं सफर करता हूँ, तो जो लोग सफर करते हो जानते हैं कि फ्लाइट में एक लिमिटेड वजन ले जाने की इजाजत है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे नहीं ले जा सकते, 15 किलो से ऊपर आप वजन नहीं रख सकते। तब किताबें, कपड़े, बैग, लैपटॉप, ये सब देखना पड़ता है, उसके हिसाब से वजन को सेट करना पड़ता है। कुछ किताबें देखिए, सीरत गौसे पाक, सीरत गौसे आजम, ये दूसरी सीरत गौसे आजम, 3 किताबें मैंने लाई है यहाँ पर, अलग अलग मुख्तलिफ अहले सुन्नत के आलिमों ने लिखा। किसी किताब में ये वाक़या ना आज की मौजूदा किसी किताब में वाक़या मिलता है, ना पहले की। हम तो कह रहे हैं कि पूरा गौसे आजम से लेकर आज तक जितनी किताबें गौसे आजम के हालत पर लिखी, किसी भी किताब में तो ये वाक़या पहले दिखा तो दे कि तू झूठ गढ़ के हमें बदनाम कर रहा है। अलबत्ता जहां तक ये बात है कि सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए, रमजान का महीना था, आपकी विलादत रमजान में हुई, तो आपकी ये करामत थी कि सहरी के वक्त एक मरतबा अपनी वालिदा का दूध पीते थे, फिर दिन भर भी पीते थे, सीधा फिर इफ्तार में पीते थे। यहां तक कि जब 29 का ईद के चांद का मसला आया, 29 को चांद बदली की वजह से, बादल और कोहरे की वजह से नजर नहीं आया, इख्तलाफ हो गया।
कि आज चांद हुआ या नहीं हुआ, शहादत ठीक से मिल नहीं पा रही। उस जमाने के काजी जो थे जीलान के, वो बड़े वली कामिल थे, उन्होंने कहा कि जाओ, मुझे मालूम हुआ है कि शेख अबू साले का जो बच्चा पैदा हुआ वो सहरी में दूध पीता है, इफ्तार तक नहीं पीता, जाके देखो कि आज सहरी में उस बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया। अगर दूध पिया है तो फिर आज का रोजा है, और अगर सहरी के वक्त वो बच्चा दूध ना पिए तो इसका मतलब आज है। जब घर आया तो मालूम हुआ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया है, तो पूरी आबादी ने जो है रोजा। ये करामत है, और इसको किन लोगों ने लिखा? अगर मैं फहरिस्त बयान करूं, ये मुनाज़रे में बैठ जाए तो पाजामे में मुद्दे थी किताबें ला दी इस खबीस के ऊपर। मैं सिर्फ एक किताब लाया वो दिखाने के लिए कि ये वाकया किस जैसे बुजुर्गों ने लिखा। ये है किताब बहजतुल असरार, ये अरबी जबान में बैरूत से छपी है, किसी बरेलवी ने नहीं छापा है। बैरूत कहाँ है? मिस्र, इजिप्ट, लेबनान, मिस्र से छपी है, वहां से बुलाई। बहजतुल असरार अरबी का असर उसका। लिखने वाले कौन है इसके? हजरत इमाम अबुल हसन बिन यूसुफ बिन जरीर अश-शतनूफी 713 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। आला हजरत को छोड़िए, आला हजरत के दादा परदादा का भी वजूद नहीं था। तो ये कोई बरेलियों ने नहीं लिखा है। और अबुल हसन शतनूफी इतने बड़े आलिम हैं, बहरहाल वो चीजें शायद आपके जहन, आपके समझ से थोड़ा ऊपर हो जाए, इसलिए मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। जिस दिन ये मुनाज़रे में बैठे तो बताऊंगा कि इमाम अबुल हसन शतनूफी के बारे में कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अपनी क्या क्या राय दिया। हाफिज ज़हबी, इब्न हजर अस्क़लानी, बड़े बड़े आलिम और मुहद्दिस जिन्होंने इनकी सिफ़ाहत पर, इनके सच्चे होने पर मोहर लगाई। तो ये बतौर करामत है, और करामत कहते ही उसको जो अक्ल में ना आए, अक्ल में आ जाए तो करामत नहीं होती। और करामत का इनकार करने वाला गुमराह और बददीन है, इसलिए कि करामत हमारे अकायद में, जिस तरह और अकायद की चीजें हम तस्लीम करते हैं उसी तरह औलिया की अकायद जो है करामत को भी तस्लीम करते हैं। चुनांचे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर सफ़ा 18 में फरमाते वल आयातु लिल अंबिया'i वल करामतु लिल औलिया'i हक़्क़ुन, कहते हैं अंबिया से मौजूज़ों का ज़ाहिर होना और औलिया से करामत का ज़ाहिर होना ये हक है। हज़रत इमाम अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद ताहवी 321 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। अक़ीदतुत ताहविया सफ़र नंबर 46 पर लिखते हैं व नुअमिन बिमा जाअ मिन करामतिहिम, कहते हैं कि हम औलिया किराम की करामतों पर ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि औलिया से करामतों का सुदूर होता है। और भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन है जिनकी अक़वाल यहाँ मौजूद है किताबों से, जैसे हज़रत इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी है, उनकी शराहुल अक़ायद है। इसी तरह शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी की तक़्बुल ईमान है। इमाम इब्न हजर अल-हैतमी अल-मक्की अश-शाफ़ई की फ़तावे हदीसिया है। हज़रत इमाम अल्लामा यहया की क़लाइदुल जवाहिर है। इमाम यूसुफ नबहानी की जामे करामत औलिया, कई मुहद्दिसीन यहाँ से वहाँ तक लंबी फहरिस्त है। हर किसी ने लिखा है कि करामत औलिया की हक है, उस पर ईमान रखना जरूरी है। अब रास का ये एतराज़ कि जब रोजा रखा तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी, रोजे से बढ़कर नमाज है। अरे खबीर उस वक्त गौसे आज़म की जो उम्र थी कम सी नहीं की, आप बालिग नहीं हुए। रोजा नमाज का फर्ज होते हैं बालिग होने पर, ना उन पे नमाज फर्ज थी ना उन पर रोजा फर्ज था। अगर उन्होंने रोजा भी रखा तो बाहैसियत फर्जियत के नहीं रखा, बतौर करामत के जाहिर किया। तो कोई उन पर लाजिम जरूरी नहीं था, नमाज उन पर फर्ज नहीं थी कि उसकी अदायगी करते कि उन्होंने नमाज छोड़ दी। तो एतराज किया जाएगा नमाज क्यों छोड़ दिया, रोजा क्यों रखा? और रोजा करामत के इज़हार के लिए रखा, नमाज की फर्जियत उन पर फर्ज था ही नहीं, नमाज की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इतनी बात इस खबीस के समझ में नहीं आ रही। अरे एतराज तब होता कि साहब वो बालिग होते हैं और उस बालिग होने पर रोजा रख रहे या फिर नमाज नहीं पढ़ रहे, तो आप कहते कि भाई देखो रोजा तो ले लिया और उससे अफजल नमाज उसको छोड़ दिया। वो तो मुकल्लफ ही नहीं थे शरीयत के, न शरीयत उस वक्त उन पर नाफिज होती थी, क्योंकि बालिग जब तक ना हो ना रोजा फर्ज है ना नमाज फर्ज है। और ये तो वो वक्त है कि अभी विलादत हुई है, विलादत को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो ये खबीर इस तरह से मजाक उड़ाता है। और देखिए और उसी किताब के हवाले से इतने झूठी बकवासी की है इसने कि अल्लाह की पनाह। चलिए वो बहुत लंबी बात हो जाएंगी, मैं एक वीडियो आखिरी में दिखा देता हूं। अब आइए ये देखिए। अच्छा झूठ कैसे पकड़ा जाता है जरा देखिए। भाई भाई सिर्फ दो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो बेधड़क चले जाना, फिक्र मत करना। पीर साहब का जवाब क्या था? अल्लाह अगर तुम्हें जहन्नम में डाल दे तो चले जाना, घबराना नहीं। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। जिनके अकीदे ये हों, हम उनके सामने ये अकीदा पेश करते हैं। गौर करो ये अकीदे कितने भयानक और खतरनाक लगते हैं कि तुम्हें जहन्नम में अगर अल्लाह डाले तो चले जाना, मुझे पता चलेगा मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। ये कहा किसने और किस किताब में? ये भी गौसे आजम की तरफ मंसूब कर रहा है कि वही किताब सीरत गौस बरेली में मिल रही है। और अभी बाद में बोलेंगे हाजी अली पे मिल रही है। ठिकाने भी नहीं है इसकी जगह, जैसे इसके बाप का पता नहीं है वैसे इसको ठिकाना नहीं मालूम सही क्या असली किताब मिल रहा है। कभी बोलता पाकिस्तान से लाया, पहले क्या बोला, अभी बोलता है बरेली में मिल रही है। अभी एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बोल रहा है कि हाजी अली पे थोक के वहां मिल रही है।
ठिकाना ही नहीं, इसको पता ही नहीं, हराम खोर को झूठ गढ़ लिया, जहां जो मूड में आ रहा बके जा रहा, बक रहा हूं जुनून में, ना जाने क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे। सीरत गौस उसी किताब में बरेली में मिल रही है, उसमें लिखा है कि यानी गौसे आजम ने कहा मेरे मुरीदो, अगर अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो बेखौफ चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा तो जहन्नम डूब जाएगी। ये कहाँ लिखा है गौस पाक ने, कहा किस किताब में? अच्छा अभी याद रहो, ये कौन सी किताब में लिखा था कि जहन्नम में थूक देना? किताब का नाम याद है आपको? सीरत। तो वाकया किसकी तरफ मंसूब है? ये गौस पाक की तरफ। अब दूसरी जगह तकरीर करने गया, वहां भूल गया, अब वही वाकया सुना रहा है, शख्सियत बदल गई, किताब का नाम बदल गया। अब सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी? सीरत ख्वाजा होगी। अंदाजा लगाइए कितने बाप की औलाद है, एक बाप नहीं है इसका। अब सीरत ख्वाजा पढ़िए। सीरत ख्वाजा पढ़ो या अजमेरी? ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब। अभी वो बरेली में मिल रही थी, अब हाजी अली में मिल रही है। किताब का भी नाम बदल चुका है, जगह भी बदल गई मिलने की, अब हो गई सीरत ख्वाजा। सुनिए, आप देखिए आगे चल के, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, मेरे मुरीदो अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाले तो चले जाना, डरना नहीं। मुरीदों ने कहा ऐसा क्यों? कहा कोई बात नहीं, मैं जहन्नम में थूक दूंगा, जहन्नम ठंडी हो जाएगी। पंगा न लो, तुम जानते नहीं हो मैं किस इलाके का हूं। हाँ हिजड़े की औलाद है तो हम अच्छे से जानते हैं, मर्द होता तो सामने। पंगा मत लो, मक्कार झूठे, तेरी औकात नहीं हमारे सामने बैठने की। बलात्कारी आदमी, बलात्कार में जेल काट कर आया, मालूम है? बनारस में बलात्कार किया, बलात्कारी आदमी, क्या ठिकाना है कुछ खबीस का। सीरत ख्वाजा पढ़िए, मिल रही है हाजी अली पर, वाकया वही है, मेरे मुरीदो अल्लाह जहन्नम में डाले चले जाना, मैं जहन्नम में थूक दूंगा जहन्नम। वो पहले गौसे आजम के खाते में था वाकया, अब गरीब नवाज के खाते में सीरत ख्वाजा में आया। और यहाँ उसी जमात के कितने कज़्ज़ाब है, जरा लैन से एक कज़्ज़ाबों को आप सुनते जाओ, उसी किताब से एक वाकया सुनाया। ये भी एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है। अब कहाँ की छपी हुई है? वही किताब है, इंडिया की छपी हुई, ये याद रखिएगा। और किताब कहाँ मिल रही है वो भी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला, पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला। और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, ये दस्तगीर का माना है हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये लुगत इसकी अम्मी ने लिखी जिसमें ये माना है, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत की किसी किताब में ये नाम वाकया है। ये दस्तगीर का माना। दस्तगीर के माना क्या है हमारे यहाँ? हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। किसकी मदद करने वाला? लोगों की। अल्लाह मदद लेने से पाक, अल्लाह पूरी कायनात का मदद करना। तो ये किताब सीरत गौसे पाक है, जर्जी साहब ने बयान किया। हाजी अली पे थोक की भाव मिलती है, कीमत भी बताई जनाब ने। अब सुनने वाला बड़ा मुतासिर, यार देखो मौलाना कितना परफेक्ट बता रहे हैं, कितना हवाले के साथ कितना मिलती है, एड्रेस बता दिया भाई हाजी अली पे। छपी कहाँ से? बंबई से छपी, ये भी बता दिया। कीमत कितनी है ये भी बताया मौलाना के, 75 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से। सफा नंबर कौन सा है किताब का? 179, 179। एक चीज नहीं बताई जो सबसे अहम होती है किताब में, किताब का लिखने वाला कौन है।
क्यों? वो बता देता तो पोल बोल जाता। लेकिन चलिए, बहरहाल मैं इस पर भी ज्यादा तफसीरा नहीं कर रहा हूँ, तफसीरे की जरूरत भी नहीं है। आप बस एक ही बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारी किसी किताब में इस तरह का कोई वाकया लिखा हुआ नहीं है तो इसको हमारा चैलेंज है कि बैठ के दिखाए सबसे पहले। मगर अभी इसने जो बयान किया उसको याद रखिए, इसकी पूरी जमातों में कितने बड़े कज्जाब और झूठे हैं वो जरा देखते चले आप। इसने ये दावा किया कि अल्लाह ताला गौस पाक को कहां ले गया? छठे आसमान पर। बस इसको आप याद रखिए। अब आइए वही वाकया दूसरा मौलवी इसी फिरके का वो सुना रहा है, इसका नाम है हाफिज जावेद रब्बानी। बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का, मालूम है? हाँ, दस्तगीर बहुत मशहूर है। और लोग भी क्या है, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए। झूठ बोल रहा है, लेकिन देखिए भूमिका कैसे निभा बनाते हैं, माहौल कैसा बना, डरते बोलते हुए डर लग रहा है हमारी तौहीद में खलल ना आ जाए। अबे तुमको देख कर तुम्हारा बाप भी डर रहा है, मेरे बच्चों झूठ बोलने में तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। बैकग्राउंड ऐसा कि सुनने वालों को लगे कि यार इनसे ज्यादा साइसूद, इनसे ज्यादा सच्चा तो कोई है ही नहीं। बोलते हुए डर लगता है तौहीद में खलल ना आ जाए, तौहीद में खलल ना आए। लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर, बाग में टहलते टहलते नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। जबकि मुशरिकीन मक्का का अकीदा यह था कि वो सबको पनाह देता है, उसे किसी की पनाह की कभी जरूरत नहीं। आज के मुसलमानों का अकीदा इतना गया गुजरा है, कहते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को पकड़ के उठाए। अरे कौन सा मुसलमान का अकीदा है? किस किताब में लिखा है? बेगैर तो दिखाओ भी तो, बताओ भी तो, मर्दानगी नहीं है तुम्हें, बैठो तो सामने हमारे। और ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो भाई ये तो तुमने जलसों में चैलेंज किया, ये तो बेचारे अपने हैं, इनको कैसे खबर? भाई जर्जिस के घर पर गया, उसके घर के सामने 2 बार जलसे हुए, ललकारा है। जलसों से पहले उसको इत्तला दी गई है कि आज फारूक रज़वी सुबह 10 बजे आएंगे। 12 बजे से लेकर नमाज ज़ोहर के बाद से मगरिब तक पूरा वक्त है आपके लिए। आना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, घर से फरार हो गया कभी। ये चेन्नई का रहने वाला है, चेन्नई में गया। हाफिज एहसान कादरी मेरे साथ से श्रीलंका के, हम दोनों का जलसा एक साथ। और हमारा जहां जलसा, उस जलसा गाह से बामुश्किल 100 कदम की दूरी पर इसका मरकज और घर। बाज़ाब्ता हमने वहां पैगाम पहुंचाया बाकायदा कि भाई हम यहाँ आए हुए हैं, पूरा दिन है, रात में तकरीर के बाद भी पूरी रात है, आप वक्त दीजिए और हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाकायदा तहजीब तमद्दुन के साथ, तहजीब के साथ पूछा गया, कोई गाली गलौज भी नहीं की कि भाई हम मिलना चाहते हैं आपके मरकज। हम आएंगे, 2 लोग आएंगे और आप हमको किताब दिखाइए कहाँ लिखा है। जिसने लिखा है सबसे पहले उस पर कुफ्र का फतवा हम लगाने के लिए, मगर उसका पैगाम भेजा है कि आप बिल्कुल ना आइए, हमें कोई बात नहीं करना है, और अगर आप जबरदस्ती आएंगे तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे कि हमारा हमला करने आए हैं और गड़बड़ करने आए हैं। ये इतनी फटू को। चलिए, बहरहाल जर्जिस ने कहा था कि अल्लाह गौस पाक को आसमान में ले गया, पैर फिसला, गौस पाक ने बचाया। इसने कहा ले गया बाग में। अब ये तीसरा कस्साब एक और पैदा हुआ, उसको सुन लीजिए। उसी फिरके का उसी जमात का मौलवी खलीलुर रहमान नाम है इसका। अब इसको सुन। हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, असल में पाकिस्तान में बैठ के बोल रहा है। सब एक ही, कहीं भी हो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक हमाम में सब नंगे। सुनिए, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत। उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। इसी में वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो। अच्छा, फोटो अब मौजूद है और दलील क्या दे रहा है? किताब है छपी इंडिया में, किताब इसके पास नहीं है, फोटो है इसके पास। अब ऐसे तो कोई भी किसी का फोटो बना सकता है, आजकल तो आप देख लेते हैं कोई किसी के भी साथ फोटो बना, फोटो कोई दलील बनती है। दावा किताब का है, दिखा रहे फोटो, यानी दावा ये है, नाम लिखा है आईडी कार्ड पे। यानी जर्जिस के एक मिसाल दे रहा हूँ कि मौलवी जर्जिस वल अब्दुल करीम, और जब बोले कि अब्दुल करीम से मिलाओ तो ला रहे अब्दुल रहीम, बापी बदल दी। ये हाल है। सफे का भी मौजूद है, उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करते हैं, दोनों जन्नत में सैर करते हैं। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था,
नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नौजुबिल्लाह बिन जालिम। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ में हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नौजुबिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस खबीस को भूल गया, वो बता रहा था मोबाइल में फोटो है, किताब में लिखा है कि मजमा सुभान अल्लाह, तो मजमा कहां से आ गया? ये याददाश्त है, वो फारसी में बोला जाता है दुर्ग गोरा हाफजाना बादशाह, झूठे का हाफजा। तो एक ही जमात के हैं, एक ही ताली के छठे बट्टे हैं, मगर सबके बयान अलग अलग है। हर किसी के बयान में फर्क है। एक आसमान से गिरा अल्लाह बता रहा है, दूसरा कह रहा है बाग में गिर गया अल्लाह फिसल के, तीसरा कहता है जन्नत में सैर कर रहे थे केले के छिलके पे पैर पड़ गया। तरक्की होती है। बहरहाल चलिए, मैंने वादा किया था ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी ठंडी बढ़ रही है, और मैं अपने शायर इस्लाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त, मैं ये कहूँगा उनका वक्त था, उनको सुनना चाह रहे थे लेकिन मैंने उनको रोक कर बीच में हायल हुआ, तो उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आखिरी में